1492 से लेकर आज तक आपने कई कहानियाँ सुनी होगी कि अटलांटिक ओशन के अंदर एक स्पेसिफिक जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर जो भी शिप्स या प्लेन आ जाते हैं वो उस जगह से गायब हो जाता है। यूएस नेवी के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 1492 से लेकर आज तक तकरीबन 124 सालों में इस जगह से 70 से ज़्यादा शिप्स और प्लेन गायब हो चुके हैं। अटलांटिक ओशन के अंदर ये जगह तकरीबन 7 लाख से लेकर 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि इतना बड़ा एरिया बनता है जिसमें 2 पाकिस्तान आसानी से समा सकता है। अब बरमूडा ट्रायंगल के इस जगह से आखिर शिप्स और प्लेन क्यों गायब हो जाते हैं और गायब होने के बाद उन शिप्स और प्लेन का आखिर मलबा तक क्यों नहीं मिल पाता, ये डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम इस जगह पर होने वाले रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो 20 दिसंबर 2020 को एक शिप बहिमाक के शहर बिमनी से लेक वर्थ की तरफ 20 पैसेंजर को लेकर सफ़र शुरू करता है। क्योंकि इस शिप को उसी जगह से गुजरते हुए आगे बढ़ना होता है, इसलिए ये शिप उसी तरफ बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही वो शिप बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के अंदर इंटर होता है, वो शिप अचानक से गायब हो जाता है। वो कभी अपने आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसके बाद यूएस नेवी के कोस्टल गार्ड उस शिप और उसमें बैठे हुए 20 पैसेंजर को ढूंढने के लिए एक सर्चिंग ऑपरेशन शुरू करता है। लेकिन यूएस नेवी को न उस शिप के बारे में पता चलता है, न ही उस शिप में बैठे हुए किसी पैसेंजर का सुराग लगा पाता है। और ये मैं आपको रिसेंट इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे केसेस रिकॉर्डेड हैं जो इस जगह पर हुआ है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि इसकी कहानी 500 साल पुरानी है। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने के लिए निकला था, तो वो भी इसी जगह से होते हुए इंडिया पहुंचा था। इसीलिए कोलंबस इस जगह के बारे में अपनी किताब में लिखता है कि जब वो इस जगह से गुजर रहा था तो उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और साथ ये भी लिखता है कि जब वो अटलांटिक ओशन से इंडिया की तरफ बढ़ रहा था तो उसने आसमान से एक आग का गोला नीचे की तरफ गिरते हुए देखा, और सेम उसी जगह पर गिरता है जो आज के टाइम बरमूडा ट्रायंगल है। और यहाँ से एक्चुअल इस जगह को लेकर कई मिस्टीरियस कहानियाँ बनना शुरू हो गया। लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस के उस किताब के बाद इस जगह को कई नामों से याद किया, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड, द सी ऑफ टोम। ये सब वो नाम थे जो लोगों ने क्रिस्टोफर कोलंबस के उस किताब को पढ़ने के बाद इस जगह को दिया। लेकिन इस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल पहली बार 1964 में अमेरिका के एक मैगजीन अरगासो ने यूज़ किया। उस मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश की जिसमें इस जगह पर होने वाले तमाम इंसिडेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की कि मानो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इन तमाम शिप्स और प्लेन को गायब कर रहा है। और ये पहली बार था जब लोगों ने इस जगह का एक नया नाम और एक नई कहानी सुनी कि सच में यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इन तमाम शिप्स और प्लेन को गायब कर रहे हैं। और ये कहानी नस्ल दर नस्ल चलती गई और हमारे जहनों में पुख्ता होते गए। वापस से इस जगह पर होने वाले एक और इंसिडेंट की बात करें तो 1945 में तकरीबन 2 बजे के करीब अमेरिका के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करती है। फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर होते हैं जिनको लीड कर रहा होता है जॉर्ज टेलर। टेक ऑफ के 5 किलोमीटर तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 5 किलोमीटर के बाद जैसे ही वो पांचों जहाज़ बरमूडा ट्रायंगल के उसी एरिया के अंदर एंटर करता है, उनके कंपासेस काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जॉर्ज टेलर बाकी तमाम पायलट को रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए कांटेक्ट करता है, तो उन्हें पता चलता है कि किसी का भी कंपासेस सही से काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद जॉर्ज टेलर तमाम पायलट को एक मैसेज भेजता है। I'm sure I am in the caves, but I don't know how far now, and I don't know how to get to Fort Lauderdale. अब उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं होता है कि वो सब किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। जॉर्ज टेलर के मुताबिक वो सब उस वक्त गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास ही उड़ रहे हैं, इसलिए वो तमाम पायलट्स को हुक्म देता है कि वो सब ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करें ताकि मौसम ख़राब होने से पहले ही वो सब किसी न किसी तरीके से फ्लोरिडा पहुंच जाए। लेकिन क्रू मेंबर में से कुछ को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए उन सबको वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए। अब चूंकि जॉर्ज टेलर उन तमाम का लीडर होता है, इसलिए उन तमाम पायलट्स को जॉर्ज टेलर का मानना पड़ता है और सब के सब ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। एक्सपर्ट के मुताबिक क्रू मेंबर सही थे, वो सब फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर
ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे थे, यानी ये लोग मजीद बरमूदा ट्रायंगल के टिप की तरफ जा रहा था। अब जैसे जैसे वो 5 जहाज ईस्ट की तरफ फ्लाई करता है, उनके रेडियो ट्रांसमीटर भी काम करना बंद कर देता है। जब जॉर्ज टेलर का वो मैसेज यूएस नेवी तक पहुंचता है, तो यूएस नेवी उन 5 जहाज को ढूंढने के लिए 13 मेंबर पर मुश्तमिल एक सर्चिंग ऑपरेशन टीम तैयार करते हैं, और वो टीम उन 5 जहाज और उनमें बैठे हुए 14 क्रू मेंबर को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन 5 जहाज़ों को ढूंढने के लिए बनाए गए 13 मेंबर की टीम की जहाज़ भी सेम उसी जगह पर आकर गायब हो जाते हैं जहां पर वो 5 जहाज़ गायब हुए थे। जिसके बाद यूएस नेवी गायब होने वाले उन तमाम जहाज़ और प्लेन को ढूंढने के लिए उस वक़्त का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करता है, जिसमें तकरीबन 248 प्लेन, 18 सरफेस एयरक्राफ्ट के अलावा 10 से ज़ायद शिप के थ्रू गायब होने वाले तमाम क्रू मेंबर और शिप्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अटलांटिक ओशन के तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर को छान मारता है। लेकिन वो ऑपरेशन भी मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से जहाज़ और शिप्स क्यों गायब होते हैं। गायब होने के बाद उन जहाज़ के बारे में आज तक क्यों नहीं पता चल पाया। देखिए, इन तमाम इंसिडेंट के बाद लोगों ने इस जगह को लेकर कई थ्योरीज बनाए। किसी ने कहा कि यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर रहता है जो इन तमाम जहाज़ और प्लेन को निकल रहा है, तो किसी ने कहा ये जगह किसी दूसरी दुनिया में जाने के लिए दरवाज़ा है, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पर एलियन बसता है जो इन तमाम शिप्स और प्लेन को अपने दुनिया में लेके जा रहे हैं। खैर, ये सब तो थ्योरीज़ की बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पर थ्योरीज़ की नहीं बल्कि फैक्ट से रिलेटेड बात करेंगे कि आखिर यहाँ से शिप्स और प्लेन गायब क्यों हो रहे हैं। तो 3 मेन वजह हो सकती है जिस वजह से बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में शिप्स और जहाज़ गायब हो रहे हैं। पहला फैक्टर है हाई इंटेंसिटी हैरिकेन्स। अटलांटिक ओशन के इस जगह पर यानी बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में हाई इंटेंसिटी वाले हैरिकेन चलती रहती है। हो सकता है कि जब शिप यहाँ से गुजर रहा हो और उस हैरिकेन से टकराया हो, जिस वजह से उस हैरिकेन ने उस शिप को तहस नहस कर दिया हो। तो ये पहली वजह हो सकती है जिस वजह से यहाँ से शिप गायब हो रहा है। इसके अलावा दूसरी वजह है मीथेन गैस। आपको शायद ही ये चीज़ पता हो कि समंदर के तह से एक लिमिटेड मकदार में मीथेन गैस निकलता रहता है, लेकिन वो मकदार अगर एक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो उस एरिया के जो पानी की मकदार को बहुत हद तक कम करता है। और बरमूदा ट्रायंगल के इस एरिया में मीथेन गैस की जो एरप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर दलदल बहुत पाए जाते हैं। और जैसे ही जब कोई शिप इस दलदल वाले एरिया से गुजरता है वो अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं और उसके ऊपर दलदल का तह जम जाता है, जिस वजह से यहाँ से गायब होने वाले जितने भी शिप्स हैं उनको आज तक नहीं ढूंढ पाए। इसके अलावा तीसरा और सबसे अहम फैक्टर है हमारी अपनी साइकोलॉजी। एक थ्योरी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इल्यूजन इफेक्ट के नाम से, जिसके मुताबिक हम किसी भी चीज़ के बारे में जितना सुनता है या जितना पढ़ता है हम उस चीज़ को हकीकत मानने लगते हैं। और बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी सेम यही चीज़ हुआ। हम उसके बारे में 500 सालों से सुनते आ रहे हैं, इस वजह से हम इस चीज़ को हकीकत मानते हैं। हालांकि दुनिया में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन उन जगहों को कभी भी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जितनी बरमूदा ट्रायंगल को मिला, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ कहानियाँ, मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनते आ रहे हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बैठ चुका है। मिसाल के तौर पर जापान के नज़दीक जो ड्रैगन ट्रायंगल है वहाँ भी सेम इसी तरह के वाक़यात पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं, लेकिन उन सबको कभी भी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाए। क्योंकि उसके बारे में कभी ना कोई मूवी बनी, ना ही डॉक्यूमेंट्री। इस वजह से इसके बारे में लोगों को पता तक नहीं है। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हम पिछले 500 सालों से सुनते आ रहे हैं, इस वजह से हम सब ये मानने लगा है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इन तमाम चीज़ों को गायब कर रहे हैं। हकीकत में ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ हैं।